अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज ख़ास टॉपिक, जी हाँ, आज ख़ास टॉपिक, और टॉपिक भी ऐसा टॉपिक कि जो अपनी ज़िंदगी को ख़ुद संवारता है और ख़ुद बनाता है। जी, आज कोरोना के मुताल्लिक़ हम आपको बताएंगे कि कोरोना में क्या क्या एहतियात हमें करनी चाहिए। लोग जो हैं उसको मज़ाक समझ रहे हैं और उसको मज़ाक समझकर उड़ा रहे हैं। आज देखें कि हैदराबाद में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से तो हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी एहतियात कर लें हमारी ज़िंदगी, क्योंकि अल्लाह की अमानत है हमारी ज़िंदगी। तो हमें चाहिए कि हम एहतियात करें। इस एहतियात के ज़रिए हम जो है बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो हमारे स्टूडियोज़ में 2 बच्चे मौजूद हैं और उनसे भी हम पूछते हैं कि आप लोग एहतियात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और एहतियात क्या क्या करनी चाहिए। तो ये बच्चे आपको बताएंगे कि एहतियात में क्या क्या चीज़ें लाजमी हैं, क्योंकि मैं तो बता ही दूँगा, मगर इन बच्चों से पूछते हैं कि कोरोना से बचने के लिए क्या क्या हमें एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समीर और मैं असलम आदि सर का स्टूडेंट हूँ। ये बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। आज इन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर टॉपिक चुना है, तो मैं ख़ास तौर पे इनके पास आया हूँ ताकि मैं बता सकूँ। अभी मेरे कुछ रिलेटिव हैं, उनको वो ये सीरियस नहीं ले रहे थे शायद, तो उनके हो गया है और सिर्फ 2 ही देश के अंदर उनकी डेथ हो गई है। तो आप भी अपना ख्याल रखें। और तो ये समीर बेटा, ये बताओ कि आप किस तरह बचे हुए हैं, मतलब क्या क्या एहतियात करते हैं आप? जी, एहतियात तो यही है, अपने घर में ही रहें, क्योंकि अपना ख्याल नहीं तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जी क्योंकि बिल्कुल। अगर आपको हो गया फिर आप घर में जाएंगे, घर से जी। सबको हो जाएगा, तो इसलिए अपना नहीं तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अच्छा, मतलब बाहर की चीज़ें वगैरह आप खाते हैं या छोड़ दी हैं? नहीं, मैं बाहर की चीज़ें पहले बहुत खाता था, लेकिन जब से केसेस बढ़ रहे हैं तो मैंने अवॉइड कर दी है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ मजाक है। ये मजाक है या हकीकत है? नहीं, ये मजाक नहीं है, इसको बिल्कुल भी सीरियस लें, और ये कोई मजाक वगैरह नहीं है। अगर ये कोई ऐसे मजाक वगैरह होता तो बड़ी कंट्री जो है USA वगैरह, तो वो ऐसे बंद नहीं होती। अच्छा, तो बेटा ये क्या एहतियात करें हम इसके, मतलब बचने के लिए क्या एहतियात करें? एहतियात यही है कि ज़्यादा घर के अंदर रहें और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी के लिए बाहर रहें, और बाकी ये मास्क वगैरह लगाएं बाहर जा रहे हैं तो, और बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट काम पड़े तो बाहर जाएं। अच्छा, मतलब मास्क लगाना ज़रूरी है और फिर डिस्टेंस भी होना चाहिए, है ना? जी, डिस्टेंस होना डिस्टेंस। चाहिए। और फिर क्या, घर आए तो क्या करें, मतलब घर आकर? घर आएँ, अच्छी तरह हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और भी घर के खाने खाएँ। मतलब खाने जो हैं वो हमें ताज़े खाने चाहिए और अच्छी सब्जियां वगैरह का इस्तेमाल करें और बॉयल पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है ना बेटा जी जी? बिल्कुल। हाँ, तो आप सबको यही कहना चाहते हैं कि ज़रूर इस पर अमल करें। जी, अमल करें, इसको बिल्कुल मजाक नहीं ले, बिल्कुल सच है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा शेख है और आज मैं आया हूँ असलम आदि सर के वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। जो भी अभी कोरोना वायरस चल रहा है, जितने भी अभी हालात बेहतर हो रहे थे और बेहतर होने के बजाय उल्टे ख़राब हो रहे हैं, तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो ये हमसे बेटा, ये जी, क्यों ख़राब हो रहे हैं माहौल, मतलब ये हालात क्यों हमारी ख़राब हो रहे हैं? ये हमारी नाएहतियाती की वजह से, जहाँ तक मुझे लगता है। और कोरोना को हर किसी इंसान ने, हर किसी शख्स ने ना मजाक के तौर पे लिया। इसके जी, बहुत से ऊपर लोगों ने। मजाक बनी है, वीडियोस बन रही है मजाक की, कोरोना एक मजाक है, काफ़ी वीडियोस बन रही है। अगर एक मजाक होता है, जितनी भी दीगर कंट्रीज़ हैं इनको बंद नहीं करा जाता। और आप देखें, अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर भी देखते हैं, मेरा यूट्यूब पे चैनल है वो टेक्नोलॉजी का है। अब उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता है स्मार्टफ़ोन की। अब स्मार्टफ़ोन की वीडियो बनाता था, जब मेरे को कोरोना वायरस का पता चला ना, तो जितना नुकसान हुआ ना टेक्नोलॉजी को कोरोना वायरस की वजह से, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। आईफोन को ले लें, आईफोन की फैक्ट्री इनको सील कर दिया गया, सैमसंग की फैक्ट्री इनको सील कर दिया गया, और भी काफ़ी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रियाँ थी, मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट थे, उनको सील कर दिया गया। और कोरोना की वजह से उनको एम्प्लॉयज़ थे, उनको कोरोना हो गया, उनकी डेथ भी हो गई इसी चक्कर में। हाँ, तो बहुत से लोगों की डेथ अब हो गई। हाँ। इतना जब हो रहा है दुनिया में, फिर भी काफ़ी लोग इसको मजाक के तौर पे ले रहे हैं। तो मेरा तो ये मैसेज है, सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। एहतियात ज़रूरी है नहीं इंसान तो के लिए। एहतियात कौन कौन सी चीज़ों से एहतियात हो सकती है? एहतियात ये है, जब भी आप बाहर जाए तो मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र जो मिनी साइज़ के आ रहे हैं पॉकेट के लिए यूज़ करने के लिए, पॉकेट में रखने के लिए, तो उसका इस्तेमाल कर लें, वो भी साथ लेके चले जाएं। और जैसे आप घर में आए तो हैंड को वॉश करें, और जो लेग हैं, आपके पैर हैं, उनको भी धो लें अच्छी तरीके से, और जो फेस है उसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लें, धो लें, जिससे आपको जब आप बाहर से आएंगे तो आपकी जो फैमिली है ना, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अगर आपको कोई जैसे कोरोना के जरासीम लग भी जाते हैं, तो ये एक एहतियात है। और
मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ें बस जो है छोटी-छोटी चीज़ें एहतियात वो जो है वो पर- हमारे काम जी, जी। आएंगी। अच्छा देखें कि कोरोना जो फैला तो अब हैदराबाद में सबसे ज़्यादा केसेस जी आ रहे हैं, अभी नंबर 1 पे चल रहा है नंबर हैदराबाद। 1 पे चल रहा है। बस अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस वबा बीमारी को जो है वो दूर करे। और दूसरा ये कि आप देख रहे हैं कि बच्चे भी परेशान हैं, स्कूल भी बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रीज भी बंद हैं, दुकानें भी बंद हो जाती हैं। आजकल रात को 10 बजे जो है बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और अंधेरा हो जाता है, दुकानें बंद हो रही, कारोबार ख़त्म हो गए। जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके लिए रोज़ी जो है कमाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे तो हम इन चीज़ों से बच जाएंगे और बीमारी हमसे खुद ब खुद दूर चली जाएगी। तो हमारी और आपकी सबकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस वबा बीमारी को जी, जो है कोरोना बीमारी जैसे कि को जो आपने है अभी दूर करे। बात करी है, जैसे हम दुकानें बंद करवा रही है, गवर्नमेंट पुलिस आ जाती है, तो उसके बाद भी लोग है ना मानते नहीं है। नहीं तो वो- गवर्नमेंट हमारा जी, फ़ायदा सोच वो रही है हमारी ना। फायदा सोच रही हम है। अब इतनी सी बात को हम समझ ही नहीं पा रहे, बिल्कुल। हम उन्हीं से लड़ना शुरू हो जाते हैं, भाग रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं। मैंने तो ये तक देखा जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो जवान लड़के हैं हमारे, वो मजाक समझ वो रहे हैं। मजाक समझे, पुलिस वाले आ रहे हैं, भाग रहे हैं उनसे बचने के लिए, फिर उनके सामने जा रहे हैं, वो आ रहे हैं तो गलियों में भाग रहे हैं। मतलब खेल बना लिया है, वो यकीन ही नहीं कर रहे कोरोना नहीं। वायरस है और या नहीं। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट जो हमें कह रही है उस पर अगर हम अमल कर लें तो बहुत चीज़ें, बहुत सी बीमारियों से हम दूर हो सकते हैं। और अच्छी ताज़ा फल खाएं, ताज़ी सब्जियां food। खाएं, फ्रेश करके बॉयल पानी पिएं। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना छोटी-छोटी वो हमारी चीज़ें। सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और जब भी आप कोई फ्रूट लेकर आएँ घर में तो उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें, जिससे आपको कोरोना के जो जरासीम है उससे इफ़ेक्ट होने का जो खतरा होगा वो कम हो जाएगा। हाँ तो मुझे तो उम्मीद है और सारे बच्चे जो सुन रहे हैं बेटा आप लोग बड़ी एहतियात करें। अल्लाह ना करे और किसी सर एक को हो जो जाएगा। छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, अब वहाँ पर ये भी खेलना, अभी स्कूल ओपन है। वैसे कहा जा रहा है 20 तारीख से बंद हो जाएंगे, तो वैसे अभी ओपन है तो उसके अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी मेरे को एक मैसेज देना है। अगर आप भी स्कूल में खेलते हैं तो एहतियात करें, हाथ हर वाथ जगह धोए अच्छे। हाथ वाथ धोएं, हैंड सैनिटाइजर साफ आप लेके सुथरा। जाएं बैग के अंदर। और मतलब स्कूल में आप जानते हैं कैसे ज़मीनों पर हाथ ला लेते हैं बच्चे, या जगह जगह हाथ ला खेलते लेते हैं, तो खेलते बॉल हैं। वगैरह खेलते हैं। तो इस चीज़ से बच्चों को भी एहतियात करनी चाहिए। तो आप अगर पेरेंट्स आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इस चीज़ के ऊपर गाइड करें कि वो भी बिल्कुल, एहतियात लाजमी करें, क्योंकि कोरोना एक मजाक नहीं ये है, सच तो है। आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो बड़े करेंगे वही बच्चे करेंगे ना। तो बड़ों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं और ये बताएं कि वाकई बेटा ये बीमारी है। और अल्लाह से हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगते रहें। आप 5 वक्त वज़ू करेंगे ना, यकीन जाने ये बीमारी खुद ब खुद दूर चली जाएगी। आप नमाज़ पढ़ते हैं, आपकी एक्सरसाइज होती है, आप पाक साफ़ रहते हैं, अल्लाह आपकी ज़रूर सुनता है। तो इस पर जो है सीरियस आप ये लें और आप अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें और इस कोरोना से इंशाअल्लाह हम खुद दूर चले जाएंगे। जी मैं अमन रुमान क्लास 2 से। कहना ये था कि 5 माह से घर बैठ बैठ के तंग पड़ चुके हैं और हमारे दिमागों में जंग पड़ चुके हैं। आज मैंने सोचा कि मैं यूनिफॉर्म पहने और आपसे शेयर करूं वो यादें, वो बातें और मुलाकातें जब सुबह सवेरे उठते थे और नाश्ता वर्जिश करते थे, फिर खर्चा बस्ता लेते थे, स्कूल का रास्ता लेते थे, फिर टीचर प्यारी आती थी, हमको खूब पढ़ाती थी, फिर बड़े ग्राउंड में जाते थे, कुछ खेलते थे, कुछ खाते थे। वो सब कुछ याद आता है और दिल को बड़ा दुखाता है। और अब घर में बंद है रात दिन, टीवी में भी कोरोना जिन। नाजीना 4000 में से 3000 का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। टीवी से जान छुड़ाता हूँ, किसी कजन को फोन में लाता हूँ तो क्या सुनने को पाता हूँ। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा भी हो सकती है, 6 फुट का फासला रखें। इस माहौल में अच्छी बात है ऑनलाइन तो पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, पर आखिर कब तक हम बच्चे हैं, हम बच्चे सच ही बोलेंगे। अब स्कूल कब तक खोलेंगे, हम फासला भी रख लेंगे, हम मास्क भी पहन लेंगे, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन आप ये बताएंगे कब हम स्कूल को जाएंगे, कब हम स्कूल को जाएंगे।
कोरोना की एहतियात के बारे में आज हमने प्रोग्राम किया और 2 बच्चों के इंटरव्यूज़ भी लिए और उन्होंने बताया कि वाकई हमें जो है एहतियात करना चाहिए और किस किस चीज़ का एहतियात करना चाहिए। आप मास्क लगा कर रखिए और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। दूसरे ये कि हाथ घड़ी घड़ी धोइए। तो ये है, यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमारे काम आएंगी और हमारी सेहत अच्छी बनेगी। हर वक्त अल्लाह को याद करते रहिए, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए और खुश रहिए और अच्छा खाइए। इंशाअल्लाह आप सब अच्छे रहेंगे। इसी के साथ असलम हादी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।